in this series of CUET, we have only 4 or 5 concepts to be brushed up. One is modals. Second is आपके tenses we have already done. Tenses with active and passive we have done day before yesterday. We are now left with modals, uh, prepositions, conjunctions, reported speech. In the grammatical way, these 4 are left. अब आप सोच रहे हो कि मैम ये जो मोडाल्स आप लिख रहे हो या फिर प्रिपोजिशंस या कंजंक्शंस बोलते हो, वेयर डू वी एक्चुअली हैव इट? तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस करेक्शन यानी कि आपका जो एरर डिटेक्शन है वहां, देन इम्प्रूवमेंट इन सेंटेंस, दिस इज वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, वहां पर यू वुड बी एबल टू सी सच एरियाज जहां आपको मोडाल्स के थ्रू या कंजंक्शंस के थ्रू या फिर prepositions के, definitely at the level of class 12 we are aware what are modals, what are prepositions or what are conjunctions. The only thing is ये जो words है ना, इनके जो usage है, that is how you can find out whether the sentence is right or incorrect. तो एक सिंपल सा वर्ड है आई कुक फूड, यानी कि आई कुक फूड, आई टीच इंग्लिश, यू रीड बुक्स, ये आपका जो है एक सिंपल सेंटेंस है वेयर यू हैव अ सब्जेक्ट, यू हैव अ वर्ब एंड यू हैव एन ऑब्जेक्ट, राइट? अब इस सेंटेंस को हम अलग अलग एरियाज में अलग अलग सिचुएशन में यूज करते हैं, एंड देन वी यूज सर्टेन auxiliary verbs called modals. तो सेंटेंस वही है, आई कुक फूड, आई रीड बुक्स, यू रीड बुक्स, बट उसमें जब हम उन वर्ड्स को यूज कर देते हैं तो कंप्लीटली उस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज होता है. तो आपको जब अपने पेपर के अंदर, सीयूईटी के अंदर, व्हेन यू आर गोइंग टू, तब आपको यही चीज देखनी है कि what the sentence is trying to convey, and maybe the usage of the modals in that particular sentence is wrong. क्योंकि आपको उसको कुछ ठीक नहीं करना है, उसके अंदर कुछ फिल नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन राइट है या नहीं. तो हमारा एक सबसे पहला आता है, वी हैव नंबर ऑफ मोडाल्स, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ऑल ऑफ देम. और ये पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद इफ वी आर डूइंग रिपोर्टेड स्पीच देन इट इज मोर क्लियर, आपके लिए ज्यादा क्लैरिटी रहती. तो कैन जनरल में, नाउ वी हैव टू टेक वन एंड एक एक करके सबको लेना होता है. कैन को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. अभी yesterday वी वर डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस, तो द सेम थिंग वाज देयर कि एक वर्ड को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट? लेट अस स्टार्ट विथ ऑल द modals like will, shall, would, should, can, could, ought to, must, need, have had, might, may. These are the commonly used modals. यूज करने के लिए हम और भी यूज करते हैं विल. अब एग्जैक्टली विल हम कब यूज करते हैं? विल वैसे अगर हम वर्ब में देखें तो विल इज माई विल, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा. द रिच मैन wrote in his will, Tata in his will has mentioned the name of his brother. Will as a noun is something, a legal document, right? But when we are using it as a verb, it is used in the future tense. जब हम लोगों ने अभी टेंसेस किए थे परसों, तो हमने उसमें पढ़ा था that will is something जो मैं करूंगा, करूंगी, will happen. It is a willingness. अब देखो करूंगी और विलिंगनेस में क्या है? ओके मैं करूंगी, विलिंग, अच्छा आई विल, मैं ज्वाइन करूंगी.
आर यू गोइंग टू ज्वाइन द जिम? मेरा क्वेश्चन है सिंपल, आर यू प्लानिंग टू ज्वाइन एनी जिम? आई विल, यानी कि आपका विलिंगनेस है, आपकी इच्छा है, यू वांट टू। प्रॉमिस, मैम आई प्रॉमिस आई विल स्कोर हाई मार्क्स। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, आई विल विन दिस। अगर मास्टर शेफ देखा हो तो आई हैव बीन एन आर्डेंट वॉचर ऑफ द सेम, मैं उसी को वॉच करती थी। So the winner, the person who won this, he used to have that determination. लोग आते थे, चिल्लाते थे, they used to rebuke each other. He never spoke anything. He used to say, I will win this match. I will. India will. Assumption. So there are ways. Request. Will you please help me in this? Will you please help me in this project? So what is the purpose of your sentence? The will word can be used in different ways. तो आपको पर्पस को देखना है कि आपका सेंटेंस किस को बता रहा है। I'll go to the market is something बता रहा है मैं फ्यूचर में होगा। I'll study hard. This says you are determined, you are promising. Will you come with me? A question, a request. He'll surely come. बिल्कुल आएगा वो। For would, again will का past tense is good. Anything which he would regularly visit us. He would regularly visit us. आता था वो। A request, would you like to join us? अगर आपने कभी किसी डांस प्रोग्राम को या डांस करते हुए किसी को बोला वुड यू लाइक टू डांस विद मी, या हम बोलते हैं मे आई हैव द प्लेजर टू डांस विद यू। These two are the request words which we use. से बॉल पार्टीज अगर होती है, मे आई हैव द प्लेजर टू डांस विद यू या वुड यू लाइक टू डांस विद मी। आप करना चाहेंगे, हिंदी में अगर हम इसको लेते हैं करना चाहेंगे। एन इमेजिनेशन, अ विश। तो व्हेन वी स्टेड इन भोपाल, अब यहां पर देखो सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इनमें ये वर्ड को अगर आपके पास आ गया ही मे कम, रॉन्ग होगा। ही वुड कम डेली, क्योंकि दिस इज रेफरिंग टू समथिंग विच वॉज इन पास्ट। व्हेन वी स्टेड इन भोपाल ही वुड कम डेली, मतलब हम पास्ट का एक्सप्रेशन बता रहे हैं, वो आता था। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, अ पोलाइट रिक्वेस्ट। देन as you said, as I said, imagination या wish, I wish you would be here, काश तुम यहां होते। तो ऐसे वर्ड्स के साथ आई विश, जैसे मैंने वो वाला बताया था, आई मतलब कि इफ आई वर यू। सिमिलरली जब हम बोलते हैं आई विश, काश तुम यहां होते, तो यहाँ यू विल बी हियर नहीं होगा, यू मे बी हियर नहीं होगा, यू वुड बी हियर। दिस इज द यूसेज ऑफ will and would. The next set is shall and should. Shall परसों यूज बताया था मैंने विद द टेंसेस। नॉर्मल हम ग्रामर जब उठाते हैं, व्हेन वी ओपन द ग्रामर बुक, हमारा होता है शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी, दैट इज अ डेफिनेशन। और सबसे ज्यादा मुझे मतलब कि इसमें क्वेश्चन हमेशा बच्चों ने पूछा है कि मैम आप लिख रहे हो आई विल, मैम आई शैल नहीं होना चाहिए, बिकॉज नाउ इन द रनिंग लैंग्वेज वी नॉर्मली आर यूजिंग शैल, सॉरी विल इजिली, बट शैल होता है नॉर्मली इन द फ्यूचर। ही विल होता है आई शैल, वी शैल होता है, दैट्स द राइट ग्रामर।
for any kind of advice or suggestion. Beta, you should study hard. You should study hard. That's a suggestion. आपको पढ़ना चाहिए. यहाँ पे कंपल्शन नहीं है. There is a difference between suggestion and compulsion. Compulsion is you must. आपको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना होगा. आपको सेंटेंस में इस चीज को आइडेंटिफाई करना होगा. आपका सेंटेंस किस कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है. सो इफ द कंटेक्स्ट इज सजेशन, आपको पढ़ना चाहिए. यू शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली. यू शुड गो फॉर अ वॉक. दिस इज अ सजेशन, एडवाइस. With first person in questions, first person means I. For command or determination with second or third person. Let it come back. So I said that when we say first person, I, first person is I, you is second person, he, she is third, our third person. तो जैसे shall I close the door, मतलब हमारा जो राइट सेंस है वर्डिंग कैसे होना चाहिए. shall I should I close the door या shall I close the door. दरवाजा बंद कर दूं. will I close the door नहीं हो सकता है. may is a polite request, but if I'm questioning, अगर मैं question कर रही हूं तो then it would be shall. If you work hard, you shall be rewarded. You may be rewarded नहीं हो सकता है. You can be rewarded नहीं हो सकता. You shall be rewarded means आपको डेफिनेटली अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत का फल मीठा होगा. होगा. That is here the promise. Promise means an assurance. I repeat, it's an assurance, not a guarantee. Assurance होता है which can happen. Right? So that is the usage of shall. Either we use it with I shall start with my coachings from tomorrow. I will नहीं, I shall. That's a right grammar. और अभी हमें CUET पे right grammar पे focus करना. Shall, अगर हम इसको हिंदी में इसका पास्ट लेते हैं तो should, चाहिए. जैसे हम कहते हैं ना, you should exercise daily. मस्ट इज ऑल्सो. अब क्वेश्चन आता है, कई बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि मैम व्हाई वी डोंट यूज मस्ट. और यहीं पे इनफैक्ट व्हेन यू टॉक अबाउट द सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंसेस, फाइंडिंग आउट द एरर इन द सेंटेंस, इसमें कई बार मिस्टेक्स होते हैं. रीजन, मस्ट होता है विच इज समथिंग लीगल, ड्यूटी, और शुड होता है एक ऑब्लिगेशन, करना चाहिए. मतलब दैट्स आवर विल, वेदर वी आर नॉट डूइंग देन वी आर गोइंग टू बी. मस्ट में वी आर गोइंग टू बी पेनलाइज्ड, वी आर गोइंग टू बी पनिश्ड. ये होता करना चाहिए. मस्ट होता करना पड़ेगा. तो ड्यूटी, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, और यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली. और कई बार टीचर्स बोलते हैं ना, शुड आई टॉक टू योर पेरेंट्स, शुड आई टॉक टू योर पेरेंट्स. अ थ्रेट. तब आप सोचोगे मैम थ्रेट कैसे हो गया. बात करूं मैं आपके पापा मम्मी से तो विल आई टॉक टू माई पेरेंट्स या वुड आई टॉक टू नहीं होगा, बिकॉज दैट विल हैव सम अदर मीनिंग. मे आई टॉक, दैट्स अ परमिशन. मे आई टॉक इज अ परमिशन. whereas when I say should I talk, बात करूं मैं, इट्स अ थ्रेट. आप बच्चे को डरा रहे हो. नेक्स्ट इज मे और माइट. मे और माइट में एक हेयर लाइन का डिफरेंस होता है. देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट. मीनिंग दोनों के सेम होते हैं,
और ऐसा नहीं है कि इसको स्पेसिफिकली कहीं पे में, हम जनरल में, आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल में हम यूज करते हैं व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे। बट इसी जगह पर, इसी जगह पर आई मे यूज माइट अगर पॉसिबिलिटी इज लेस। समझो अगर 80% है तो मैं मे यूज करूंगी, 60% है तो मैं माइट यूज करूंगी। मतलब दिस इज ओनली एग्जाम्पल टू बी अंडरस्टूड। बस जहां लेसर पॉसिबिलिटी होती है वहां हम माइट यूज करते हैं। ही इज वेरी बिजी टुडे, ही माइट नॉट कम। एंड ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है तो हम मे यूज कर। देन मे इज अ विश, मे गॉड ब्लेस यू। अब परमिशन, नॉर्मली हम स्कूल में टीचर से क्या बोलते हैं, मैम मे आई कम इन। फेथ, मे ही लिव लॉन्ग। whereas might is, as I said, a less possibility or a guess. It's cloudy, it might rain today, मतलब आसार थोड़े कम है। he might come, आ सकता है। आवाज जन, मैंने उसे बोला है आ सकता है, मतलब मैं गेस कर रही हूँ। तो when the possibility in your sentence, when the possibility in your sentence, you उस आपको लगता है कि वो सेंटेंस में समझते हुए कि उसमें कम पॉसिबिलिटी है, तो आप माइट यूज करोगे। ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो आप मे यूज करो, मे एंड माइट। बिट कंफ्यूजिंग आई वुड सजेस्ट, बिकॉज मे आपका तभी यूज होता है जब हम कहते हैं देर इज अ प्रोबेबिलिटी। मैथ्स में आप लोग पढ़ते हो ना प्रोबेबिलिटी। एंड इन दैट इफ द प्रोबेबिलिटी इज बिटर लेस तो हम माइट पे शिफ्ट ओवर करते। So in the sentence, when you are rearranging, when you are finding the error, when you are finding any improvement, अगर आपके सेंटेंस में लगता है कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो आपको माइट की जगह मे होना चाहिए, तो उस वाले पोर्शन को आपने ऑप्शन को जो है मार्क करना। द नेक्स्ट इज कैन और कुड। बहुत ही आसान है। कैन इज एबिलिटी। एक, आई एम एबल टू, मैम आई एम एबल टू वॉक नाउ, आई कैन वॉक नाउ। तो जो ये दोनों सेंटेंस है इनके मीनिंग सेम है, तो इट्स एन एबिलिटी। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था यू रीड बुक्स, सबसे स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था यू रीड बुक्स। और अगर मैं कहती हूँ यू कैन रीड बुक्स, मतलब आपको, आप पढ़ सकते हो, यू हैव द एबिलिटी। यू कैन परस्यू बीटेक, आप कर सकते हो। परमिशन, कुड आई अकम्पनी यू। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है वेयर शुड बी यूज मे, वेयर शुड बी यूज वुड, वेयर शुड बी यूज कुड और कैन। तो एज, कैन का मतलब क्या है, एबिलिटी। तो कैन आई अकम्पनी मतलब क्या मैं आ सकता हूं। वुड मतलब क्या आप करोगे। विल या वुड होता है ना, विल यू गेट अ साइड, क्या आप करोगे, थोड़ा साइड हो जाओगे। मतलब जब हम हिंदी में बोल रहे हैं ना, तो विल का मतलब है करोगे, थोड़ा साइड हो जाओगे। बट कैन इज क्या मैं आ सकता हूं। समटाइम्स कैन को इन द रियल इंग्लिश पीपल ऑल्सो बिलीव कि जब कैन से हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो इट इज बिट रूड। कैन यू गेट अ साइड तो थोड़ा लगता है, इसीलिए हम नॉर्मली मे यूज करते हैं। देन माय फेवरेट व्हाट यू से फ्रेज,
I always say ABCD. Anyone can dance. A possibility. आजकल एक मतलब मैंने एक नया ट्रेंड देखा है, कोई भी इंसान कुछ भी पढ़ाता है, मतलब अपना सब्जेक्ट छोड़कर वो बाकी सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। दे आर एबल टू, इकोनॉमिक्स के टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो आजकल का एक वो लाइफ है ना, ABCD वाला बना हुआ है। एनीबडी कैन डांस, दैट्स अ जोक। एनीबडी कैन डांस मतलब दैट्स अ पॉसिबिलिटी, इट्स नॉट अ वेरी बिग, कोई भी कर सकता है। बट द कोर मीनिंग इज एबिलिटी। जब हम रिपोर्टेड स्पीच करते हैं, तो ये जो वर्ड्स हमने आज किए हैं, विल, शैल, मे, कैन, व्हेन दे आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स, हम उसका पास्ट फॉर्म यूज करते। तो फर्स्ट, कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। मतलब आई व्हेन आई वाज 10 years old आई कुड स्विम, अब नहीं कर सकती मैं। मतलब उस वक्त था मेरे पास, मैं अब मैं भूल गई। तो दैट इज द फर्स्ट वर्ड। Second is a polite request. As I said, could you wait for some time? रुक सकते हो? तो instead of can, we use could. Instead of can, we use could. अब आता must. अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि many times the children have this confusion कि where do we use should and where do we use must. क्योंकि मेरे पास 9th standard के बच्चे सबसे ज्यादा इस बात पर, I can in another way say they इनफैक्ट आर्ग्यू, मैम क्यों नहीं हो सकता, उनका क्वेश्चन था मैम क्यों नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली वाइल वी आर स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे हैं ना एक जनरल लैंग्वेज में, तो शुड और मस्ट को हम स्वैप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो, यू मस्ट ईट प्रॉपर फूड बोल सकती हूँ मैं, बोल सकती हूँ मैं, यू शुड ईट, यू मस्ट ईट, इट इज ओके, रिप्लेसेबल। लेकिन जब हम ग्रामर से बात कर रहे हैं, ग्रामर के वे से बात कर रहे हैं, तो मस्ट आ जाता है व्हेन देयर इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्सफुल, करना ही पड़ेगा। वो है करना चाहिए, ये है करना पड़ेगा। मस्ट इज ड्यूटी और नेसेसिटी। अब इसी मस्ट का एक और भाई है, जुड़वा भाई, ought to। रिमेंबर, मस्ट का जुड़वा भाई है ought to। Must, you must obey your parents. We must reach the venue on time. जरूरी है, it's necessity. You must do what I say. Compulsion. You should do what I say, जो है ना वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको मैं। यू शुड डू व्हाट आई से का मतलब है तुम्हें तुम्हें वो करना है जो मैं बता रही हूँ आपको। यानी उसका मीनिंग होता है मैं आपको डिक्टेट करती जाऊंगी, आप कर लो। लेकिन यू मस्ट डू व्हाट आई से का मतलब है चुपचाप मैं जो बोल रही हूँ वो सुन लो। मतलब इन अनदर वे इट इज अ काइंड ऑफ थ्रेट, अ ब्लैकमेल इन फैक्ट। बट इफ आई यूज यू शुड डू, मैं जो जो बोलूं आपको करना चाहिए। यू शुड फॉलो व्हाट आई से, उसको फॉलो करते जाओ। जैसे इंस्टा पर बड़े सारे वो रील्स आते हैं कि मैं बता रही हूँ कि इस डाइट को फॉलो करोगे तो तुम बिल्कुल यहाँ से ऐसे हो जाओगे पतले। यू शुड डू, whereas you must do is a compulsion। तो अगर आपके सेंटेंस में सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सेंटेंस करेक्शन में आता है, तो आपको ये देखना है वो सेंटेंस क्या बताने की कोशिश करा। देयर माइट बी समथिंग, उससे पहले या बाद में कुछ हो सकता है। Must is when somebody is asking to obey them, and should is when the person is advising them. You should follow these simple rules and everything is easy. You must do means a compulsion, a duty। अब इसी मस्ट का जुड़वा भाई है हमारा ought
टू. नाउ व्हाई आई सेड इट इज अ जुड़वा भाई, बिकॉज ought to का मतलब भी वही है जो हमारा मस्ट का है, ड्यूटी. लेकिन हम ought to यूज तभी करते हैं व्हेन देयर इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन. अगर रूल्स हैं तो मस्ट यूज करते हैं. यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. यू मस्ट वियर. लेकिन ought to होता व्हेन देयर इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन, लाइक अपने पेरेंट्स की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, उनकी उनकी परवाह करना. व्हेन देयर इज समथिंग, हम इमोशनल टच बोलते हैं ना, जहां वो होता है वहां हम ought to यूज कर. एवरी चाइल्ड ought to respect his or her parent. मस्ट इज नॉट रॉन्ग, इसलिए मैंने कहा वो जुड़वा भाई है. बट अगर स्पेसिफिकली रेस्पेक्ट वाले वर्ड्स आ गए आपके, तो हम ought to यूज करते हैं. एंड रूल्स फॉलो करना ऐसा कुछ आ गया तो हम मस्ट फॉलो कर. एडवाइस हो गया तो वी यूज शुड. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन शुड, मस्ट एंड ought to. अदरवाइज इनका लिटरेरी मीनिंग जो है सेम है. नेक्स्ट, नीड टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू. कई बार हमारे सेंटेंसेस में ये वर्ड्स आते हैं. दैट इज जरूरत. और ये सारे के सारे जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं जब हमें ये वर्ड हमारे सेंटेंस में हमें ये बताना है कि ये हमारी जरूरत है. आई नीड टू चेंज माई मोबाइल कवर सिंस इट इज ब्रोकन. आई मस्ट मतलब उससे मुझे नुकसान पहुंचने वाला है, तो मैं मस्ट यूज कर रही हूं. आई शुड चेंज माई मोबाइल कवर, मुझे कर लेना चाहिए, बहुत तंग कर रहा. बट आई नीड टू चेंज मतलब देयर इज अ नेसेसिटी. आई नीड टू विजिट माई डॉक्टर टुडे. I have to visit my doctor today. I had to visit my doctor yesterday. तो has, have या had या need होता है when the sentence conveys the meaning of necessity. Ma'am, today I'll be taking an early off. आज मैं थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगी since I need to visit my doctor. आपका जो पूरा सेंटेंस यहाँ पर आता है वो ये है कि आज मैं जल्दी चली जाऊंगी ऑफिस से क्योंकि आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है. आई नीड टू विजिट माई डॉक्टर. आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद हिम. तो यहाँ पर जो नीड वर्ड है या हैव टू वर्ड है वो यूज होता है. यहाँ हम मस्ट या शुड यूज नहीं कर सकते. आई नीड टू लीव अर्ली, आई शुड लीव अर्ली विल बी बिट, थोड़ा रूड हो जाएगा. मुझे आज जल्दी निकलना पड़ेगा, मुझे जल्दी निकलने की जरूरत है. तो वी यूज इट इन दैट वे, राइट. So these are some of the modals that we use in our day-to-day life and also in our day-to-day sentences. And when we are using these modals, they completely change the sentence pattern. हमारे पूरे सेंटेंस के पैटर्न को ये चेंज कर देता है. और इसीलिए while we are attempting the questions in any grammar way, ग्रामेटिकली हम कोई भी एक क्वेश्चन को करते हैं तो हमें उस क्वेश्चन को पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज अ रीअरेंजमेंट, वेदर इट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन. कहीं पर भी ये क्वेश्चंस आते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये किस कंटेक्स्ट में बोला गया है. जैसे आई कैन कुक, आई मे कुक, आई विल कुक, तीनों इज पॉसिबल. जरूरी नहीं है कि मुझे वहां कैन ही लगना है, मैं शुड भी लगा सकती हूँ, आई मस्ट भी लगा सकती हूँ, आई नीड भी लगा सकती हूँ. लेकिन अब सिचुएशन क्या है? आई कैन कुक फूड, मैं तो बना सकती हूँ. आई मस्ट कुक फूड टुडे, क्योंकि आज मेरे घर में मेहमान आ रहा है. आई
शुड कुक फूड, मुझे करना चाहिए, बाहर का रोज नहीं खाना चाहिए। आई मे कुक, आई मेरा मन नहीं है, शायद बनाऊं। आई विल कुक, बनाऊंगी। तो सेंटेंस वही था, आई कुक, लेकिन हमने उसमें जब ये मसाला डाला तो उसको हमने अलग अलग तरीका दी। Right? So modal words are those auxiliary words which change the entire sentence. So you have to be very particular while you are attempting the questions in, क्योंकि मोडाल करके कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला आपके पास। आपका जो भी क्वेश्चन है, रीअरेंज, इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, इन्हीं में आएगा। तो आपको उस क्वेश्चन को पहले समझना है कि व्हाट द क्वेश्चन इज कन्वेइंग, then you have to identify that error or whatever the right is, you have to do it. So that is आपका मुद्दा।